कल से एक हाहाकार मची हुई है हर तरफ, सोशल मीडिया खोल लें, मेन स्ट्रीम मीडिया खोल लें, इवन अखबारात में भी मैं पढ़ चुका हूँ। अमरीकी एक बहुत बड़ा खबर रसा इदारा है जिसकी बहुत बड़ी अप्रोच है और बड़े बड़े सहाफ़ी वहाँ काम करते हैं, CBS। अब CBS ने सर एक खबर दी है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। सिर्फ उनकी खबर नहीं है, सदर ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने भी इसी सिलसिले में एक स्टेटमेंट दे डाली है कि पाकिस्तान ने एक तरफ तो सालसी का डोल डाला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का एक जंगी तैयारा या कुछ तैयारे नूर खान एयरबेस में छुपा के रखे हुए हैं ताकि अमेरिका और इसराइल उनको तबाह ना कर दें। फिर साथ ही साथ इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में सीधा सीधा ये कह दिया है कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ अमेरिका में साजिश कर रहा है। ये दो बड़ी खबरें महज इत्तफाक हैं या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप का जो हनीमून फेवरेट फील्ड मार्शल का चल रहा था वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। नाम ये लगा रहे हैं गद्दारी का, इंटेलिजेंस इदारों के इनके इल्जामात है। CNBC ने खबर दी है कि ईरान के जो फौजी जहाज बच गए वो नूर खान एयरबेस पे थे, जिसमें उनका जासूसी का RC-1 जहाज तक पाकिस्तान में मौजूद था। फजाइया के और मुसाफिर जहाज अफगानिस्तान में भी मुंतकिल किए गए और पाकिस्तान में ये बच गए, जिस पर ट्रंप को बड़ा गुस्सा है कि ये कैसे हुआ, इन्होंने हमारी सारी रिपोर्टें गलत कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अब अमेरिका से भी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नेतन्याहू ने भी पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिनसे पूरी दुनिया हिल गई है। क्या है पूरा माजरा, जानिए पूरा सच आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही जबरदस्त और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत ही मोतबर नशरियाती इदारा मीन एक टेलीविजन चैनल है, अमेरिका का बड़ा टेलीविजन चैनल है और न्यूज आउटलेट है। CBS न्यूज ने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करवा रहा है, उसी पाकिस्तान ने ईरान के जहाजों को नूर खान एयरबेस के ऊपर छुपा रखा है। CBS न्यूज के मुताबिक ईरान के ऐसे जहाज, उन्होंने वैसे ही हवा में स्टोरी नहीं की, उन्होंने बाकायदा तैयारों के नाम भी लिए हैं। RC-130, ये C-130 की तरह का बड़ा तैयारा होता है, लेकिन ये अक्सर इसके अंदर रडार, मैं ज्यादा तो जंगी मामलात को नहीं समझता, लेकिन जितना पढ़ा है उससे ये पता चला है कि इसकी जो हैयत है वो तो वैसी ही होती है उसी जहाज की तरह की, लेकिन इसके अंदर वो सारा इक्विपमेंट होता है जो रडार और तमाम ऐसी चीजों से लेस होता है कि वो आने जाने वाले तैयारों को फजा में रह के मॉनिटर करता है। पाकिस्तान के पास भी जाहिर है, हाल ही में जब इंडिया के साथ जंग हुई तो ऐसे तैयारों ने हमें बहुत मदद की थी। ये बहुत ही महंगे तैयारे होते हैं और मुझे नहीं पता इंडिया के पास कितने हैं, लेकिन आम मुल्कों के पास या अमेरिका के पास तो बहुत होंगे, लेकिन आम मुल्कों के पास, ईरान जैसे मुल्क के पास ये 1 2 3 ही होंगे, इससे ज्यादा शायद ना हो। तो अब CBS न्यूज कह रहा है कि इस तरह के जो खास तैयारे थे RC-130, वो नूर खान एयरबेस पर उन्होंने पार्क कर दिए ताकि इजराइल और अमेरिका बमबारी करके इन जहाजों को नुकसान ना पहुंचा सके। बाकायदा उन्होंने इसमें अपना जो सोर्स है वो भी साइट किया है और वो ये कहते हैं कि उनकी बात मिलिट्री के किसी जराए से हुई है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल वहां पर जहाज खड़े हैं और पब्लिक देख भी सकती है गुजरते हुए, बहुत सारे जहाज जो हैं वो उसी एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। अब ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ है इसका अभी हतमी तौर पर कहना मुमकिन नहीं, लेकिन CBS न्यूज जैसा इदारा अगर ये खबर दे रहा है तो जाहिर है कुछ ना कुछ उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग जरूर की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, जो अमूमी तौर पर बहुत स्लो रिएक्ट करता है और कई दफा तो जवाब ही नहीं देते, उन्होंने फौरी तौर पर जवाब दिया है और एक मुफस्सल जवाब दिया है, बल्कि फूल बूटों के साथ। मीन एक ऐसा उन्होंने जो अपना रिएक्शन जारी किया उसके ऊपर फूल शूल भी बने हुए हैं। फॉरेन ऑफिस का उन्होंने एक फॉर्मल जवाब दिया है जिसमें कहा है कि ये सब बकवास है, जहाज बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन वो ईरान के सफारती अमले वगैरह के जहाज हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं और यहाँ भी कुछ पार्क है, लेकिन कोई भी फौजी किस्म का जहाज जो है, जंगी किस्म का या जंगी टेक्नोलॉजी से लेस जो जहाज है, वो पाकिस्तान के अंदर ईरान से आकर कोई नहीं खड़ा। पाकिस्तान ने इसे डिनाई किया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के डिनाइल का शायद इतना ज्यादा असर नहीं होगा जब तक अमेरिका इसे डिनाई ना करे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ गलत खबर लगाई जा रही है। हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, क्योंकि लिंडसे ग्राहम जो है बहुत ही करीबी सेनेटर समझे जाते हैं, करीबी साथी वो इस वक्त सदर ट्रंप के।
उन्होंने भी इसमें स्टेटमेंट दी है कि ये बहुत खास खबर है। CBS की इस स्टोरी को कोट करके उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अहम खबर है और इसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। लिंडसी ग्राहम, जो सदर ट्रंप के एक किस्म के बहुत ही करीबी मुआवन समझे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। और उन्होंने इशारा किया ख्वाजा आसिफ के हालिया जो इसराइल के बारे में बयान थे, वो कहते हैं इन बयानों के बाद तो इस चीज में कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान ऐसा कर भी सकता है। जो CBS की अपनी स्टोरी है उसमें भी वो बहुत सारे अमरीकी जिन जराए से उनकी बात हुई है वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर एतबार नहीं किया जा सकता, CBS न्यूज कहता है, क्योंकि माजी में उसामा बिन लादेन वाला सारा किस्सा हमारे सामने है जिसमें पाकिस्तान के अंदर ही उसामा बिन लादेन छुपाया हुआ था और पाकिस्तान ने अमेरिका को नहीं बताया था। अब ये क्या एक पेज फट रहा है या इत्तफाक है? जाहिर है आने वाले दिनों में पता चलेगा कि CBS न्यूज जैसे इदारे ने इतनी बड़ी खबर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जाहिर है मांगा भी होगा, तो बर वक्त फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और दूसरा, अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई मामला नहीं है और अमेरिका ऐसा ही सोचता है कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन है, तो फिर ये अमेरिका इसकी तरदीद क्यों नहीं कर देता? अगली खबर जो है वो जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सोशल मीडिया के ऊपर 60 मिनट्स में और उन्होंने ये कहा कि मुनज़्ज़म एक चलाई जा रही है कैंपेन इसराइल के खिलाफ अमेरिका के अंदर और दिखाया ये जा रहा है कि आम अमेरिकी अब इसराइल के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो मैसेजेस लिखे जाते हैं या पोस्ट की जाती हैं सोशल मीडिया पर, वो अमेरिका में बैठे आम अमेरिकी नहीं करते बल्कि पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे तहखाने के नीचे या तहखाने के अंदर बैठा कोई बॉट जो है, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से इसराइल पर हमला कर रहा है अमेरिका के अंदर और इसराइल के मुफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इन दोनों खबरों को इकट्ठा करें तो ये भी हो सकता है कि अब जो पाकिस्तान ने करना था वो कर दिया, अब पाकिस्तान को बुरा भला कहने का वक्त हुआ चाहता है। यहाँ ये जहन में रखिए, मेरा तज्जिया इसमें यह है कि या तो पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए खबरें करवाई जा रही हैं या वाकई फिर वक्त पूरा हो गया और अब पाकिस्तान को बली का बकरा बनाना है और पाकिस्तान के खिलाफ अब खबरें लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जो फॉरेन ऑफिस ने इतनी तेजी से जवाब दिया है वो भी अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समाये हुए है। देखते हैं कि वो जो जवाब है इतनी जल्दी का, उसका शाखसाना क्या है। आने वाले दिनों में इस खबर के ऊपर नजर रखेंगे और देखेंगे कि इसमें से मजीद क्या निकलता है। इसके साथ एक और खबर आती है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान पे जोर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के हवाले से गलत मलत बातें आगे पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल कि जी हाँ ईरान ये भी मान रहा है, हाँ बात हो रही है, हाँ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वो होता नहीं है। पाकिस्तान ट्रंप की उम्मीदें बढ़ा देता है। पाकिस्तान को सच बोलना चाहिए, ये डिमांड भी आलमी मीडिया छाप रहा है। ये दो चीजें बहुत सिग्निफिकेंट हैं। पाकिस्तान ने पहले इल्जाम का जवाब दिया और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम CBS न्यूज को कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी प्रेस रिलीज में आपको दिखाता अगर मेरा वो सिस्टम खराब ना हो जाता। हम CBS न्यूज के इस दावे की तरदीद करते हैं। हमने किसी किस्म का ईरान का कोई तैयारा जो है वो यहाँ पे नहीं रखा हुआ, ना हमने किसी को पनाह दी हुई है। तो पाकिस्तान के एक अमरीकी मीडिया ये बात करता है, पाकिस्तान तरदीद करता है। फिर अमरीकी और इसराइली मीडिया बात करता है कि पाकिस्तान गलत मलत बातें पहुंचा रहा है, ट्रंप को फॉल्स होप दिला रहा है। मैंने आपसे कहा था ट्रंप जब डू मोर का कहेगा और आप नहीं कर सकेंगे, उसके बाद फिर आपको भुगतना पड़ेंगे उसके नतायज। अब ये नतायज भुगतने का वक्त आ गया है। ये जल्दी आएगा, थोड़ा लेट आएगा, लेकिन इफ दे आर नॉट एबल टू डिलीवर जो ट्रंप को एक जीत चाहिए तो इनको नतायज भुगतने पड़ेंगे। वो थोड़े होंगे, ज्यादा होंगे, इनकी कोई सपोर्ट कम हो जाएगी, माली तौर पे झटका दिया जाएगा, क्या होगा, लेकिन फिर वो झटका लगेगा। अभी तक तो ये गुड बुक्स में है। अभी तक तो ये यही कह रहे हैं कि जी हम डिलीवर करेंगे, ईरान सरेंडर करेगा। क्या करेगा? तो अब परेशान कौन? सूरत हाल ये है कि अब तक कोई डील नहीं हो रही, हालात गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। इस रजीम के बुरे दिन इंशाल्लाह शुरू हो गए हैं। जनरल क़य्यूम साहब, आप हमें बताएंगे कि नेतन्याहू साहब जो हैं वो अचानक उनको पाकिस्तान की याद सताई है, तो क्या पाकिस्तान जो है वो इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई रखना क्रिएट कर सकता है जाली अकाउंट्स के जरिए? देखिए, नेतन्याहू अपना गिल्ट को छुपाने के लिए शायद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिकॉज ये तो अभी रोज़े रोशन की तरह अयां है ना कि नेतन्याहू ने गलत ब्रीफ किया ट्रंप को। तो नेतन्याहू तो इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि हमारा दुश्मन नंबर 1 ईरान है, नंबर 2 पाकिस्तान है। उन्होंने ये भी कहा, एक वक्त मैंने सुना,
उन्होंने कहा हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनने दिया। तो इसलिए वो ये हजम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिकली उस लेवल के ऊपर है कि दोनों साइड्स जो राइवल्स हैं वो उसको अब मान रहे हैं मीडिएटर्स के तौर के ऊपर। अच्छा, ये जो इंटरव्यू है ना, जिसका मैंने एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाया, इस इंटरव्यू में नेतन्याहू जो है वो कह रहा है कि हम जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं ना अमेरिका के साथ, वो 5 CIA भी मिल के नहीं वो शेयर कर सकती। या तो देखें ना आप किस तरह, यानी यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका, यू शुड नो। अच्छा एजाज चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो नेतन्याहू साहब ने पाकिस्तान का नाम लिया है, क्या इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन एज ए मीडिएटर पाकिस्तान ने इजराइल को वाया अमेरिका फोर्स किया है कि लेबनान में सीज फायर किया जाए? जी ये भी है, और एक मैसिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च हुई है, खाली इजराइल की तरफ से नहीं है, मेरे ख्याल में भारत की लॉबी भी उसके अंदर काम कर रही है, क्योंकि दोनों को ये बड़ा दुख है कि पाकिस्तान बीच में मैदान में इधर आ गया है और पूरे वेस्ट एशिया की जो सियासत है उसके अंदर बैठ गया आके, और पाकिस्तान की कामयाबी इसराइल की नाकामी है डायरेक्टली, क्योंकि वो तो नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म का भी यहाँ पे अमन हो, वो तो ये नहीं चाहते हैं कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह सफाई हो जाए। वो तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अमेरिका को ये एक किस्म का, मैं कहता हूँ, जाली में लेकर आए कि आप हमारी जंग लड़ लें। पहले तो उन्होंने बड़ी कोशिश की और भी कई सदूर के साथ, लेकिन सदर ट्रंप ही माने सिर्फ उनकी बात। और अमेरिका के साथ भी कोई हमने धोखाधड़ी नहीं की, हमने बिल्कुल खुलकर उनको बताया कि ईरान की ये पोजीशन, और ईरान को भी खुलकर बताया कि अमेरिका की क्या पोजीशन। तो गोया पाकिस्तान एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पर काम कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो हैं, और ख़ुसूसन नेतन्याहू साहब की, वो हमारे खिलाफ कोई ज़्यादा कामयाब होंगी। अच्छा एयर मार्शल एजाज महमूद साहब, ये जो CBS की जो न्यूज़ है आपने आप पढ़ तो ली होगी, लेकिन नाजरीन को मैं बता दूं कि इसमें कहा यह गया कि पाकिस्तान ने ईरान और वाशिंगटन में सालसी के दौरान खामोशी से ईरानी फ़ौजी तैयारों को अपने हवाई अड्डों पर खड़ा होने की इजाज़त दी है और कोट किया है अमेरिकन हुकाम को। जंग बंदी के चंद रोज़ बाद ईरानी तैयारे नूर खान एयरबेस पे पहुँचे और ईरान ने मुमकिन अमरीकी हमले से बचने के लिए ये तैयारे पाकिस्तान मुंतकिल किए। ईरान ने अपने बाद सिविलियन तैयारे अफगानिस्तान भी मुंतकिल किए, यानी कि पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है। पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि नूर खान एयरबेस शहर के ऐन वस्त में वाक़ है, वहाँ बड़ी तादाद में तैयारों की मौजूदगी अवाम की नज़रों से छुपाई नहीं जा सकती, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस मामले पर तबसरे से गुरेज किया है। अब आप क्योंकि नूर खान एयरबेस को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो ज़रा आप ये बताएंगे कि ये जो झूठा प्रोपोगंडा किया गया है, CBS की तरफ से कोट किया है अमरीकी हुकाम को, इसकी वजह क्या हो सकती है? हामिद मीर साहब, ये बिल्कुल जो है रिडिकुलस बात है। इस किस्म की बेबुनियाद बातें यकीनन एक पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है, और पाकिस्तान के बारे में जो इस वक्त अमेरिका का जो एक इमेज है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान एज ए रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन स्टेट, और जो रोल पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए प्ले कर रहा है, उसमें ये पाकिस्तान की पोजीशन को डिस्क्रेडिट करने की मेरा ख्याल है एक बहुत ही थर्ड क्लास सी कोशिश है। इससे ज़्यादा इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।